नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिशियन इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे जरूरी टिप्स और हिंट्स देने वाला हूं जिससे आपके पास इलेक्ट्रिकल काम का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आपके इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि मैंने जॉब के लिए बहुत बार इंटरव्यू भी दिए हैं और प्रोजेक्ट पर इलेक्ट्रिशियन हायर करने के लिए इलेक्ट्रिशियन से इंटरव्यू भी लिए हैं। इसलिए मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, कोई भी इंटरव्यूअर जब भी इंटरव्यू लेता है तो उसका एक पैटर्न होता है कि सबसे पहले वो आपको खुद के बारे में इंट्रोडक्शन देने के लिए कहेगा। उसके बाद वो आपसे वर्क और एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है कि आपने कौन कौन सा काम किस प्रोजेक्ट पर और कितने समय तक किया है। बस यही वो पहला क्वेश्चन है जिस पर आपकी पूरी इंटरव्यू चलेगी। इसलिए आपको उसी काम के बारे में बताना है जो आपने बहुत ज्यादा किया है और जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो। अगर आप यहाँ पर झूठ बोल देते हो तो आगे के क्वेश्चन आपको इंटरव्यू से बाहर कर सकते हैं। दोस्तों, इंटरव्यूअर आपसे कभी भी डायरेक्टली इंजीनियरिंग लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सबसे पहले तो वो आपके बेसिक नॉलेज को जानने की कोशिश करेगा। अगर आपका बेसिक नॉलेज अच्छा है और आप सही से जवाब देते हो तभी वो धीरे धीरे आगे के क्वेश्चन पूछता है। इंटरव्यूअर आपको कई बार सही जवाब देने के बावजूद भी घुमा फिरा के गलत साबित करने की कोशिश करेगा और इसका रीजन ये है कि वो ये श्योर करना चाहता है कि आपने सही में वो काम किया है या आप कहीं से सुन सुना के रट्टा मार के आए हो। दोस्तों, अगर इंटरव्यूअर आपसे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहा है तो आपको घबराना नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक जितने सवालों के जवाब दिए हैं उनसे वो सेटिस्फाइड है, तभी वो आपसे काम के बारे में डीपली सवाल जवाब कर रहा है। अगर आपने शुरू में एक दो क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया है तो वो आपसे बाहर जाने के लिए कह सकता है। तो दोस्तों, जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिए। अब हम कुछ सेलेक्टेड सवाल लेंगे जो अक्सर इलेक्ट्रिशियन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। उनमें सबसे पहला सवाल है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगने का कारण बताइए। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला रीजन आपको ये बताना है कि हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है अगर उसमें ओवरलोड कर देते हैं, यानी कि जितनी उसकी कैपेसिटी है उसकी कैपेसिटी से ज्यादा करंट फ्लो करवाएंगे तो उस कंडीशन में उसमें आग लग सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है। इस एक्सटेंशन का जो रेटिंग है वो 16 एम्पियर है, यानी कि इसमें 16 एम्पियर तक करंट को फ्लो करवा सकते हैं। अगर आप ज्यादा करंट को फ्लो करवाओगे तो उस कंडीशन में इसमें आग लगने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगने का दूसरा रीजन होता है शॉर्ट सर्किट, यानी कि हमारा फेस और न्यूट्रल वायर है वो आपस में टच हो जाता है तो उस कंडीशन में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट की वजह से इक्विपमेंट या वायरिंग में आग लग सकती है। इसके बाद जो थर्ड रीजन होता है वो है लूज कनेक्शन। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में कनेक्शन करते वक्त कोई वायर लूज छोड़ देते हो तो उसकी वजह से वायर में स्पार्किंग हो सकती है और कई बार छोटी सी स्पार्किंग की वजह से भी वायरिंग, डीबी बॉक्स या इक्विपमेंट में आग लग सकती है। अब यहाँ पर जो हमारी प्रोटेक्शन डिवाइस लगी है अगर वो हल्की क्वालिटी की है या फिर हमने सर्किट में कोई प्रोटेक्शन डिवाइस ही नहीं लगाई है तो उस कंडीशन में आग लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इतना बताने के बाद इंटरव्यूअर आपसे अगला सवाल ये कर सकता है कि इलेक्ट्रिकल फायर को रोकने के लिए हम कौन सी प्रोटेक्शन डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको आंसर में ये बताना है कि इलेक्ट्रिकल फायर को अवॉइड करने के लिए हम सर्किट में एमसीबी और फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है। दोस्तों, अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए तो आपको सिंपल आंसर देना है कि इलेक्ट्रिकल मोटर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मोटर को रन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई देनी पड़ती है। यहाँ पर हमारी मोटर सिंगल फेस हो सकती है या 3 फेस पावर सप्लाई पर भी चलने वाली हो सकती है। दोनों ही तरह की मोटर के अंदर जो वाइंडिंग होती है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी और ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो वो रोटर को घुमाने का काम करती है और इसका रोटर एक शाफ्ट से कनेक्टेड रहता है जो हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, यानी कि हमारी इलेक्ट्रिकल मोटर इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है। दोस्तों, इसी में से आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जनरेटर क्या होता है। तो वहां पर आपको आंसर ये देना है कि जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारा जो जनरेटर होता है उसको हम डीजल इंजन के द्वारा रन करवाते हैं और जो इंजन होता है वो अल्टरनेटर को रोटेट करवाता है और फिर अल्टरनेटर के द्वारा हमें इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई मिलती है। तो यहाँ पर आपको केवल इतना ही कहना है कि जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों यूज करते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस या भले ही हाउसिंग प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो, ये सवाल इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इसका आंसर आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अगर आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जाए कि स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों यूज किया जाता है, तो आपको आंसर में ये बताना है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल हम मोटर के स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए करते हैं। दोस्तों आप जानते ही हो कि जब भी हम इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत ज्यादा करंट लेती है, तो हम मोटर के स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाने से क्या होता है कि जब हम मोटर को स्टार्ट करेंगे तो उसकी वाइंडिंग सबसे पहले स्टार में कनेक्ट होगी, और जब मोटर फुल आरपीएम से रन करने लगती है तो मोटर की वाइंडिंग ऑटोमेटिकली डेल्टा कनेक्शन पर शिफ्ट हो जाती है। दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर में 3 कॉन्टेक्टर का यूज किया जाता है, एक मेन कॉन्टेक्टर, एक डेल्टा कॉन्टेक्टर और एक स्टार कॉन्टेक्टर। इसमें से आपको ये भी पूछा जा सकता है कि स्टार डेल्टा के तीनों कॉन्टेक्टर में से कौन सा कॉन्टेक्टर सबसे पहले ऑन होता है। तो आपको आंसर में बताना है कि जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होता है। दोस्तों जब भी आप इंटरव्यू देने जाओ तो स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग, पावर वायरिंग और इसमें यूज होने वाली डिवाइस के बारे में पूरा पढ़ के जाइए, ताकि इंटरव्यू में आपसे कोई भी सवाल कहीं से भी उठा के पूछा जाए तो आप सही से आंसर कर सको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगर क्या होता है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों आपको आंसर में केवल ये बताना है कि मेगर एक ऐसा उपकरण है जो इंसुलेशन मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों अगर आपको मेगर के बारे में नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि मेगर का उपयोग हम किसी भी केबल या मोटर का इंसुलेशन मेजर करने के लिए यूज करते हैं। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई नई केबल इंस्टॉल करते हैं या कोई नई मोटर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें सप्लाई देने से पहले श्योर किया जाता है कि केबल में कहीं कोई कट या डैमेज तो नहीं है, जिसको हम मेगर टेस्टिंग से आसानी से पता कर सकते हैं। दोस्तों मेगर टेस्टिंग कैसे की जाती है इस सब्जेक्ट पर मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाकर चैनल पर डाल रखा है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रीशियन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जैसे कि केबल ग्लैंड कैसे करते हैं, केबल ट्रे इंस्टॉलेशन में कौन कौन से टूल यूज किए जाते हैं, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आपके कमेंट ज्यादा होंगे तो मैं इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो में बताई जानकारी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।